नमस्कार मित्रों। शुक्रवार 11 दिसंबर 2020 दोपहर का ये स्वाध्याय काल है। आज सूरज पूरे निकले नहीं हैं, बादलों में छुपे हैं और परिवेश ठंडा है। ठंड आने की सूचना तो 2-3 दिन से हो ही रही है। कोहरा गिर रहा है, ठंड आ रही है और ये ठंड जो है वो मुझे अनुमान लगता है कि बड़े पैमाने पर बंगाल में बीमारी ला रही है। बंगाल में बीमारी कई तरह की हैं। कोरोना पेंडेमिक बना हुआ है और कई तरह की बीमारियां बंगाल के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्र में और बड़ी हो गई हैं। बहुत ज़्यादा दर्द देने लग गई हैं और ये सारा दर्द आज अभी और हमारे जो बंगाल के प्रथम पुरुष हैं धनखड़ साहब, गवर्नर, महामहिम गवर्नर, उनकी लंबी और कॉन्फ्रेंस में बहुत स्पष्ट हो रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी डिटेल से वो बता रहे हैं कि बंगाल का जो तंत्र है, प्रशासनिक और कानूनी, वो जनता के बिल्कुल विरोध में हो गया है और जनता को मारने लग गया है और अलग अलग लेबल चस्पा करके और झूठ पर उतर आया है और आर्थिक अपराध जो है उसमें पूरी ऊपर से नीचे तक सब लिप्त हैं, मिलीभगत से ऐसे। और सामाजिक जीवन जो है वो बहुत व्यथित है, पीड़ा में है और सबकी पीड़ा मैं महसूस करता हूँ मित्रों। अपने आसपास सब मेरे ही हैं। ये बंगाल इतने वर्षों से मैं रह रहा हूँ तो बंगाल मेरा घर है। तो इस बंगाल के एक एक आदमी की पीड़ा जो है वो मेरी ही पीड़ा है और उस पीड़ा को अनुभव करते हुए, उस व्यथा को अनुभव करते हुए संवेदित हूँ और देखता हूँ। रिसर्च में हूँ, इसलिए जिम्मेदारी बड़ी है अपनी पीड़ा से घबरा करके, और मैं विचलित नहीं हो सकता हूँ, वो शोभा नहीं देगा। लेकिन देखता हूँ कि पूरे बंगाल में एक प्रसव पूर्व की वेदना, बदलाव माने प्रसव, एक बदलाव की पीड़ा में से बंगाल गुजर रहा है। अब ये बदलाव किस करवट, किस प्रकार से होगा और बदलाव के बाद कैसा चित्र बनेगा, ये कामना में तो बहुत शुभ है। लेकिन बंगाल का जो कम्युनिस्ट शासन से और लगातार और एक खूनी चरित्र जो बन गया है, रक्त लग गया है, बंगाल के युवा जो है वो वर्क कल्चर यहाँ ख़त्म हो गया, कार्य संस्कृति ख़त्म हो गई। वो ये गया है कि আমাদের दावी दीते हुए काज किचु करबो ना, दावी समस्त दीते हुए। तो ये आपका ये बहुत भयंकर हो गया है। ये कम्युनिस्टों ने ऐसा विचार नस नस में भर दिया है बंगाल की। तो जो तेजस्वी बंगाल था, जो स्वाभिमानी बंगाल था, जिसकी एक बहुत रिच संस्कृति अभी भी है, गई नहीं है, जो आम जन के, जनगण मन के भीतर बैठी हुई है, उसका भयंकर नुकसान हुआ है। जब तक कम्युनिस्ट रहे तब तक इस्लामिक जहर और बंगाल में नहीं फैला था। ममता बनर्जी के आने के बाद में ये और बड़ा वायरस वो ममता ने और भर दिया। ममता ने रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को बुला बुला करके, खाली आ गए इतना ही नहीं, बुला करके कॉलोनी में बसाया, उनके सारे कार्ड बनवाए, सारी योजनाबद्ध रूप से, और अपना वोट बैंक तैयार किया और ज़मीनें भी दे दी और बसा दिया उनको पूरा बंगला। और इससे बंगाल का वासी जो है, हिंदू मुसलमान सब, यहाँ जब ज़रूरत से ज़्यादा घर में मेहमान भी अगर 20 दिन रह जाएं, 4 दिन का मेहमान भला लगता है, 20 दिन रह जाएं तो भारी लगने लगता है।
तो मुसलमानों में भी जिन्होंने शरण दी बांग्लादेशियों को अपनी कौम का जानकर, वो भी परेशान है, कह नहीं सकते क्योंकि खुद उन्होंने बुलाया है। ममता खुद परेशान है, ममता के अपने लोग परेशान हैं। ममता ने जिसका सहारा लिया है वो पीके प्रशांत कुमार, जो जीनियस अपने आप को समझने लगा है। जब से उसने बंगाल की इसने नरेंद्र मोदी को और जितवाने में मदद की है, तब से वो अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग गया है। लेकिन उसकी टीम भी जो आई है, उससे बंगाल के नेता परेशान है। बंगाल के नेतृत्व में और उसके पूरे तंत्र में क्लबों का पूरा ढांचा जो है वो डावाडोल है। क्लबों के ढांचे को मिल नहीं रहे हैं पैसे, जितने केंद्र से पैसे आते हैं वो ममता अपनों में बांट देती है। वो सारा का सारा एजेंसियां अभी उसके लगी हुई है खोज में, सब एजेंसियां, केंद्रीय एजेंसियां, और तंत्र तो अपना काम करता ही है। ये भारत की रचना जो है, संविधान निर्माता उसने अद्भुत रूप से पिरो दिया है। प्रांत को का न्याय व्यवस्था की सारे अधिकार देकर के, आर्थिक सारे अधिकार देकर के, तब भी और केंद्र की इतनी एजेंसियों को उसमें दखल करा दिया नस नाड़ियों में कि और इसकी संघात्मकता जो है वो उसको बल मिलता रहे, उसकी संघात्मकता को चोट न आए, उसकी सॉवरेंटी को, उसके एकत्व को। और अद्भुत थे, अद्भुत था। संविधान निर्माता बहुत अद्भुत लोग थे, सारी टीम के लोग बहुत अद्भुत थे, प्रणाम करता हूँ। और अभी और सही स्पिरिट में, अच्छी नीयत के साथ, संविधान की धाराओं का पालन करते हुए 356 नहीं लगा रहा है मोदी। खाली संविधान की धाराओं का पालन करना ही नहीं है, बल्कि इसमें यह भी है कि जनता स्वयं उतारे, जनता स्वयं उतारे। जनता अपनी प्रतिनिधियों के द्वारा उतारती है। जनता अपने प्रतिनिधियों को घेरे और घेर कर कहे कि तुम तृणमूल से बाहर निकलो, तृणमूल से बाहर निकल कर कुछ नए के लिए अवसर दो। इतनी हत्याएं। बंगाल कोमल है, माटी मानुस जहाँ नारा मिला, और दीदी खुद बैठी है। दीदी की कोमलता जो है वो पलट करके नृशंस हो गई है, नृशंसता में बदल गई है। नारी की सारी कोमलता जब कठोरता में बदलती है तो वर्तमान दृश्य दिखाई देते हैं, जैसे समाज में चारों तरफ त्राही त्राही जैसा मचा है, परिवार टूट रहे हैं, और सारी सामाजिक ताना बाना, सारी मर्यादाएं समाज की वो छिन्न भिन्न हैं, तार तार हैं। ये जो जितने कानून बन रहे हैं महिलाओं के पक्ष में, कानून बनाने वाले हैरान हैं कि उन कानूनों का भी वो लाभ ले लेती हैं और अपने मतलब से स्वयं निमंत्रण दे करके और यौनाचार के लिए निमंत्रित कर लेती है। और जब लगता है कि वो उनके चंगुल से निकल रहा है तो उन पर बलात्कार का इल्ज़ाम डाल देना सरल है। इस प्रकार की घटनाएं, और जितना खोदते हैं उतनी, ये हाथरस की घटना वैसी ही घटना है। हाथरस में जो महीना 1.5 महीना हुआ होगा, उस तरह की घटनाएं व्यापक हो रही है। और महिलाएं अपनी नारी वर्ग, मातृवर्ग, पूरे सम्मान सहित, मैं जो देख रहा हूँ वो कह रहा हूँ। मैं जब मुसलमान के विरोध में बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं मैं मुसलमान के विरोध में हूँ, मेरे ही भाई हैं। जब मैं मातृवर्ग के बारे में बोल रहा हूँ तो मेरी माता बहनें हैं। लेकिन समाज की रचना तो एक बहुत सूक्ष्म ताना बाना है, जैसे शरीर का ताना बाना है वैसे समाज की रचना का। और इस रचना के बिना इसको जाने समझे, और कानून निर्माताओं ने जो नियम कानून बना दिए वो स्वयं तकलीफ दे रहे हैं, स्वयं दुख दे रहे हैं। इससे तो इस्लाम में जो रचना है नारी पुरुष संबंधों को बनाए रखने की, वो बेहतर थी। लेकिन उस रचना के कारण से अब मैं कई मुस्लिम परिवारों में देखता हूँ कि मर्यादाएं भीतर ही भीतर तार तार हो रही हैं, भीतर ही भीतर, बाहर प्रकट ही नहीं होने देते। मेरे कई मुस्लिम मित्र हैं जिनके साथ में अंतरंगता है मेरी, मैं उन सब के सानिध्य से, उन सब के साथ जी कर के देखा है। मैंने इस साधक ने बहुत प्रयोग किए हैं मित्रों। ये साधक अपने आप को रिसर्चर ऐसे ही नहीं कह देता है। समाज रचना के, मनोरचना के और विज्ञान के, मनोविज्ञान के और अध्यात्म के, उन सबको मिला जिला कर जो, और पूरा विश्व जो मांग रहा है, ये जो मैंने प्रयोग किए हैं वो अतीत नहीं हो गए हैं, वो वर्तमान है।
अतीत नहीं हो गया कुछ भी। इस्लाम का सारा नृशंसता और कट्टरता और खूनी चरित्र वो वर्तमान है। ममता का सारा और पूरे शासनकाल का, अब 2021 में चुनाव आ रहे हैं तो वो बिफर गई है, वो एकदम आउटब्रस्ट हो गई है। कैसे अपनी सत्ता को बचाए, सत्ता को बचाने के लिए कोई मुझे जेल कर दे तो सिंपैथी वोट ले लूँगी, और इस सरकार को 356 लगाकर हटा दे तो भी मैं अपने पक्ष में और पूरी जनता को फिर से बेवकूफ़ बना दूंगी। ये उसकी और योजना चल रही है। उधर अरे भाई डाल डाल पात पात चल रहा है सारा। मुझे जो शुभ दिखाई दे रहा है, किसान आंदोलन के साथ ये तार जुड़े हुए हैं। किसान आंदोलन के पक्ष में वो बैठने वाली थी, पता नहीं कब बैठेगी, मुझे नहीं पता, बैठ भी गई हो तो कुछ भी कर सकती है ममता। किसान आंदोलन के पक्ष में बंगाल में ही बैठ करके वो धरना देंगी। अब ये बड़ी अजीब है, समझती है कि सब बेवकूफ़ हैं, कोई नहीं समझता। अरे सब समझते हैं दीदी, तुम्हारी इस नौटंकी को सब समझ रहे हैं। मुसलमान तुम्हारी नौटंकी को सब समझ रहे हैं। अब वो वक्त नहीं रहा है। अब तुमको साबित करना है कि तुम इस देश की संस्कृति को प्यार करते हो। संस्कृति को स्वीकार करो यार, बहुत सरल है, बहुत सरल है। ममता दीदी, जनगण मन की बात मान लो, बहुत सरल है। सम्मान बच जाएगा, सम्मान बच जाएगा। कुर्सियाँ आती जाती रहती है, हाँ कुर्सियों का क्या है, सत्ता आती जाती रहती है। आज तुम हो, कल कोई दूसरा आएगा, परसों शायद फिर तुम आ जाओ। क्या कोई असंभव बात नहीं है। पर इस तरह जो तुम कर रही हो उसमें से तो तुम अपनी मट्टी पलीत कर रही हो, अपने लिए कब्र खोद रही हो। खून, ये जो तंत्र है तुम्हारा, कानून व्यवस्था का तंत्र, वो तुमको ही मार देगा। इंदिरा गांधी का याद नहीं है क्या? इंदिरा गांधी के अपने और अंगरक्षकों ने ही मारा। बात देखो, उनके भीतर जो है वो भावनात्मक जो ज्वार था। तो क्या तुम समझती हो कि तुम्हारे न्याय कानून व्यवस्था में अफसर जो हैं उनमें कोई संवेदना नहीं है, भावना नहीं है, वो आंखें नहीं, उनको दिखता नहीं है क्या? सबको दिखता है, सब देख रहे हैं, तो उनके हाथों ही तुम मारी जाओ। कुछ भी हो सकता है माँ, कुछ भी हो सकता है। आदमी सोचता है सारे कुछ काबू में मेरे चले, मेरे रहे। अरे प्रकृति के इतने हाथ हैं, नजर नहीं आते तुमको, और जो नजर आते हैं उनको भी तुम देखना नहीं चाहते। ये कमाल देखिए, ममता अद्भुत उदाहरण है कि साफ दिखता है, देखना नहीं चाहते, आंख बंद कर लेंगे। बोलने का जो एक वरदान मिला है मानव को, सच बोलने के लिए, वो झूठ बोलेंगे, खाली झूठ ही बोलेंगे, कोरा झूठ। जब बोलेंगे झूठ बोलेंगे, जब बोलेंगे झूठ बोलेंगे। ममता को देख लो। वैसे नारी को झूठ बोलने का एक अलग से वरदान मिला हुआ है प्रकृति से, जो परिवार को, समाज को बचाए रखने के लिए, अरे उतना झूठ जरूरी है। मातृवर्ग नाराज न हो, मातृवर्ग को जो झूठ बोलने का वरदान और छुपा लेने का वरदान प्रकृति ने दिया है। नारी छुपा सकती है, पुरुष नहीं छुपा सकता। नारी की आंखों में वो एक अद्भुत और तत्व है जो अपने भीतर कुछ चल रहा है और बाहर वो कुछ दिखा सकती है, छुपा लेती है। ये प्रकृति से मिला हुआ है। ये मिला हुआ क्यों है? इसका उपयोग करके परिवार समाज की कई सारी तुम बुराइयों को ढककर रखो। सबको समय से पहले बाहर मत आने दो। अनेक चीजें समाज रचना में आवश्यक होती है, छुपा लेना, छुपा के रख लेना, क्योंकि भ्रमित है ना पूरा। भ्रमित मानव के सारे कार्यों को अगर उगाड़ दिया, मित्रों मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मेरे मन के भीतर जो चल रहा है वो सारा अगर खोल के रख दिया तो आप लोग चीर के फाड़ देंगे मुझे। अरे भैया, दुष्प्रवृत्तियाँ सदप्रवृत्तियाँ दोनों साथ साथ हैं। सदप्रवृत्तियाँ नहीं दिखेगी, उनको तो आप गारंटी मान लोगे, बिल्कुल वैसे ही गारंटी मान लोगे कि जो मोदी ने इतनी सेवा की उसको तो तुमने अधिकार मान लिया। अरे पंजाब के किसानों, ये कह रहा हूँ मैं, किसानों के लिए जो मोदी ने किया उसको तो तुम भूल गए, और अब जिद लेकर बैठे हो कि ये कानून हमसे पूछ कर नहीं किया, वापस लो, और राजनीतिज्ञों के हाथ में फंस गए हो। चलेगा क्या? तुम्हारा अहंकार जनगण मन देख रहा है, तो फैसला कर देगा। पंजाब सरकार आगे अगली बार नहीं बचेगी। अकाली दल भी गया और कांग्रेस भी गया, रही कौन? बीजेपी। अरे देखो, जब भी अवसर आएगा ना, तो ये उधर तेलंगाना जा रहा है, इधर बंगाल जा रहा है,
पंजाब बचा क्या? और तुम सारा का सारा प्रयत्न कर रहे हो मोदी को हटाने के लिए। अरे मोदी माने सत्य को हटाने के लिए। इस देश में जो सत्य प्रकट हुआ है और बरसों की तपस्या से, ऐसे नहीं प्रकट हो गया, बरसों तपा है मानव, बरसों तपा है, कितने कितने रूपों में, महेश योगी से लगा करके और उससे भी पहले विवेकानंद से लगा करके। और विवेकानंद ने कितना 1895, 96, 97 में क्या क्या कह दिया, स्पष्ट देख लीजिए। तो बड़ा तप लगा है जी इस भारत का, अंदर ही अंदर भारत निरंतर सत्य की खोज में लगा रहा है। तभी तो कोई काल ऐसा नहीं गया जब यहाँ पर कोई न कोई दिव्य पुरुष पैदा न हो, रामकृष्ण परमहंस की तरह। आज भी रामकृष्ण परमहंस तो मान लीजिए देह रूप में अतीत हुए, विचार रूप में तो हैं, देह रूप में अतीत हुए, लेकिन वर्तमान में भी अनेक दिव्य पुरुषों को और सिद्ध पुरुषों को, अरे कुछ के साथ तो साधक मिला हुआ है, उनकी कृपाओं का भाजक है, उनकी कृपाएं मिल रही है, उनका साथ मिला हुआ है। कईयों को जानता भी नहीं, पर इतना तो दिखता है इस प्रवाह में से कि वो शक्तियां न हो तो भैया धरती गर्त में चली जाए, धरती गर्त में चली जाए। वो शक्तियां रोके हुए है, सत्य की शक्ति ही रोके हुए है इस पूरे अस्तित्व को। सत्य के और धर्म के बल पर ही पूरा अस्तित्व टिका हुआ है भाई। मैं कह ये रहा था कि बंगाल में जो घटनाएं चल रही हैं उनके आगे भी, पहले भी बहुत छोटी छोटी घटनाएं हुई, आगे भी होनी है। आगे जो होनी है उसमें मंगल ही दिखाई देता है। मंगल दिखाई देने के अपने कई कारण हैं। मैं क्रमशः उन कारणों का, मित्रों मेरी मुश्किल ये है कि मैं सब लिख करके पहले से तय करके आपके सामने नहीं बैठता। ये उपनिषदों की, गीता की, कुरान की जो जो संदर्भ आ जाते हैं वो पहले के रटे हुए, कुछ याद किए हुए, कुछ अभ्यास बना रहा है जो मेरे बहुत लंबे समय तक काम नहीं आया। विज्ञान के जितने संदर्भ मैं देता हूँ, क्वांटम मिलाकर, ऑकल्ट मिलाकर, और सेल की गतियों को और सेल के बार बार मल्टीप्लाई होने को, और मैं आपको संदर्भ में लेकर बताता हूँ, वो सारा का सारा मेरा बिल्कुल कल का, और मैं लगातार उसमें लगा हुआ हूँ। गूगल पर जितना समय मिलता है सर्च करते हुए मैं लगातार लगा हुआ हूँ। तो ये मेरे साथ जैसे अतीत और वर्तमान एक हो गए हैं, एक में एक हो गए हैं। मेरा सारा अतीत वर्तमान हो गया है। इस समीकरण से अपने आप जैसे भविष्य, जैसे मैं कह रहा हूँ कि मंगल की तरफ जा रहा है, मंगल की तरफ जा रहा है, तो मैं खाली आशा अपेक्षा नहीं कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। देख रहा हूँ का अर्थ क्या है मित्रों? देख रहा हूँ का अर्थ है कि भविष्य अपने आप आ जुड़ा। काल जो है उसकी अद्भुत गति है। जब हम अतीत को छोड़ते नहीं है, अतीत को अपना बना के रखते हैं, आत्मीय बना कर रखते हैं, तो भविष्य आ ही जाता है। काल खंड खंड नहीं है, काल अखंड है, वर्तमान है। इस वर्तमानता को पहचानने से ही हमारा जीना सार्थक होता है। नहीं तो जी कहाँ रहे हो यार? जो सुन रहे हो वो मुझे बताओ कि आप जी कहाँ रहे हो? वर्तमान तो आपकी पकड़ में आता नहीं। भविष्य के गर्भ से क्षण आते हैं और बिना आपको स्पर्श किए अतीत बन जाते हैं। अभी अभी जो आपने सुना वो अतीत हो गया। अभी अभी जो आपके कान जो सुने हैं वो अतीत हो गया। वर्तमान को छुआ आपको? और मैं निरंतर वर्तमान में ही हूँ। आपको दिखता है कि मैं वर्तमान में हूँ? वर्तमान मेरे साथ दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। तो और जीना होता है वर्तमान में। तो जरा सोचो जी कहाँ रहे हो? एक अजीब विसंगति में, और जो सामने पड़ा है उस सत्य को भी नहीं देखना चाहते। जो सामने पड़ा है, ये साधक बार बार कहता है, ये शिशु साधक बार बार कहता है कि जो मुझे मिला आप उसके ज़्यादा बड़े अधिकारी हैं, आपको पहले मिलना चाहिए, आप ज़्यादा समर्थ हैं, मुझमें आप में कोई भेद नहीं है, बस खाली मैंने धैर्यपूर्वक देखा और बायस होकर नहीं देखा मैंने, और मैं ये पसंद है, मुझे ये नापसंद है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धा युज्यस्व
नयम पाप मवाप्स्यसि, ये करते करते जब उतरने लगा तो ये प्रकट होने लगा। इधर एक तरफ ये उतरने लगा, एक तरफ ये प्रकट होने लगा। यही जीने का सही तरीका है मित्रों, यही जीने का। और फिर ये सारी जो शोध है वो अपने भीतर चलती है। ये शोध का बाहर तो दिखती है, बाहर तो उसका प्रकटीकरण होता है। इसका प्रकटीकरण कई दिशाओं में होता है। इसका प्रकटीकरण न चाहे तो भी होता है मित्रों। अगर मैं ये सब नहीं बोलता तब भी हो जाता। अगर ये उपकरण मेरे पास मैं नहीं जानता, मैं नहीं कुछ करता तो भी हो जाता। सत्य की महिमा ऐसी है कि वो किसी न किसी प्रकार कहीं न कहीं से फूट पड़ता है, कहीं न कहीं से। और ये सारी मानव जाति की अपनी संपदा है, इसलिए इसको फूटना ही है। मैं तो कठपुतली की तरह मैं छोड़ा हुआ हूँ। अपने आप को कठपुतली मान करके, समझ करके, और जो जिन जिन उंगलियों के हाथों से नाच रहा हूँ, और खुशी खुशी नाच रहा हूँ, खुशी और गम भी। और जो उदास करता है तो उदास हो जाता हूँ। वो कहता है नाटक करो उदास होने का, अरे वही पीछे से उदास होने की धुन निकालता है और दिख जाती है। बड़ा तमाशा हो रहा है। मैं देख भी रहा हूँ और कठपुतली बना भी हूँ। मैं अपने आप को कठपुतली बना हुआ देख रहा हूँ और कठपुतली बना हुआ भी हूँ। हाँ, मैं अपने आप को कठपुतली बना हुआ देख रहा हूँ, जान रहा हूँ। अद्भुत है मित्रों ये। इसका रहस्य फिर कभी खोलेंगे कि दोनों एक साथ कैसे होता है। हाँ जी, होता है। मेरे साथ बने रहेंगे तो आपके साथ बांटता ही हूँ मैं, और खुल करके बांटता हूँ, और छुपा नहीं पाता हूँ मित्रों, छुपा नहीं पाता हूँ। मेरी मजबूरी है कि नहीं छुपा सकता। और मान लीजिए मैं छुपाने की कोशिश भी करता तो भैया आजकल तो सारा का सारा हमारी मर्जी से हम फेसबुक पर हैं। सब खुला है फेसबुक पर, सब का सब, तन मन सब खुले हैं हम सब के। कोई कौन कितना नंगा है कहते हैं हमाम में। अरे कोई पूरा संसार हमाम बना हुआ है यार। ये कैमरे इतने लगे हुए हैं सैटेलाइट पर, और कहाँ कहाँ से देख रहे हैं हमको। तो अब छुपने की कोशिश ही क्यों करना यार, जब खुले ही हैं तो हैं। आ जाओ, कर लो बात। कोई न्याय में दंड हो तो दे लो। मैं तो तैयार बैठा रहता हूँ। मुझे बात ब्लैकमेल करने की कितनी बार कोशिश हुई, मैं मुस्कुरा कर बोला आओ, आ जाओ। अरे तुम मुझे इज्जत का वास्ता देकर के ब्लैकमेल कर रहे हो। और काहे की यार, तेल लेने गई इज्जत, सत्य को पकड़े रखूंगा भैया। इज्जत ये शरीर रहने तक, ये तब नाम है। काहे की इज्जत, काहे की बेइज्जती यार। नेहरू जी देखो, जाने के बाद अब 100 वर्ष बाद कितनी बेइज्जती हो रही है पूरे नेहरू खानदान की, पूरे खानदान की। अब इज्जतकार अब फलूंदा बन गया। अरे सत्य को पकड़े रखो, सत्य को पकड़े रखो, कुछ नहीं होगा। मैं कितने उदाहरण दे सकता हूँ। मेरे पास विषयाएं एकदम पूरे कपड़े खोलकर आई हुई हैं। मेरे घर में चोरी करने चोर आया, मैंने उसको गले लगा लिया, आओ पहले खाना खाओ, आओ पहले खाना खाओ। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। बड़े प्रयोग, मजे हैं यार। आदमी को आदमी आदमी को पहचानने की कोशिश करता हूँ, मतलब अपने आप को पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ। हर आदमी में अपने आप को पाता हूँ। आप सब मेरे दर्पण बने हुए हैं मित्रों। महावीर जी आए हैं और सरदार सिंह जी राठौड़ आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है मित्रों, बहुत स्वागत है आपका। बस मुझसे फ़ोन पर बात न करें, कोई बात होती है यहीं कह ले, ज़रूर कहें। जहाँ मुझे लगेगा कि मुझे वार्ता करने की ज़रूरत है, मैं आपका नंबर ले लूँगा, मैं आपसे बात कर लूँगा। मुझे समय नहीं मिलता और मैं फिर उलझ जाता हूँ। आप फ़ोन पर बात करते हैं तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी और बड़ी आ जाती है और मैं उसमें भटक जाता हूँ मित्रों। तो कृपा करिए, जब लगेगा कि आपको मेरी सचमुच आवश्यकता है, मैं आपसे फ़ोन पर बात कर लूँगा। जहाँ मेरा प्रयोजन है मैं उपस्थित रहूँगा। भरोसा तो करो बच्चे का यार, ऐसा मत करो, भरोसा करो। 3 बार ओंकार लगाएंगे, शाम को मिलेंगे। ओ ओ
शांति शांति शांति।